साथ एक सर हैं जो यहाँ पटना गांधी मैदान में बुक फेयर में आए हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे किताबों को लेकर के, पढ़ने लिखने को लेकर के क्या नज़रिया रहा है उनका, क्या कुछ उन्होंने अब तक जो है अपनी लाइफ में सीखा और किताबों को कितना जान पाएँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आनंद है, आचार्य आनंद कुमार। सर आज जो डिजिटलाइजेशन है पूरी दुनिया में, जिस तरीके से चैट जीपीटी का दौर है, उस दौर में भी किताबों को पढ़ने के लिए जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और बुक फेयर में जिस तरीके की भीड़ है, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। लेकिन आज भी जो यूथ है वो आज भी कहीं ना कहीं वो जो मैनुअल तरीका है, वो कागज़ का तरीका, वो पन्नों का तरीका, उससे दूर हो रहा है। उसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, कागज़ से दूर होना स्वाभाविक है क्योंकि आप ज़्यादातर टाइम जो है अपना कंप्यूटर पर स्पेंड कर रहे हैं। किताबें उसके अलावा दूसरी चीज़ एक और हो गई है कि अगर आप ऑनलाइन जो पायरेटेड एडिशन या फिर किसी और तरीके से किताबें आती हैं, उन पर ये पीडीएफ कॉपीज़ कई बार फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं। तो मुफ्त की किताब असल में वो डिजिटल कबाड़ी की तरह लोग इकट्ठा कर तो लेते हैं, वो अगर वो हार्ड ड्राइव में कहीं पड़ी रह जाती है और वैसे ही रह जाती है। हार्ड कॉपी बुक्स के साथ ये सुविधाजनक चीज़ होती है कि अक्सर वो जब सामने रखी हुई नज़र आती है आपको घर में कहीं पर, तो अगर आप भूल गए हो उसे पढ़ना या आधा पढ़ के आपने छोड़ रखा है या कभी लेकर के आए थे और सोचा था कि फुर्सत मिलते ही पढ़ूंगा, तो वो काम जो होता है वो पूरा हो जाता है और हार्ड कॉपी बुक से आप बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं। तो यही वजह है कुछ कि पुस्तक मेले में लोग अभी भी दिखते हैं, वरना डिजिटल के युग में धीरे धीरे ख़त्म हो तो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन इसको बचाने के लिए चूँकि कहा जाता है कि किसी भी देश दुनिया की जो सरकारें होती हैं, जो उसमें तमाम पुरानी चीज़ों को बचाना, वो कल्चर को बचाना, उसमें एक उनकी अहम भूमिका होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उससे कटते हुए दिखते हैं। आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी होती है, एक गार्जियन की क्या जिम्मेदारी होती है, बड़ा भाई हो, पिता हो, तो और जैसे तमाम जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उनको कैसे मतलब आप ये क्या बोलते हैं? देखिए, शुरुआत में अगर सरकार की भूमिका से अगर हम लोग देखना शुरू करें तो सबसे पहली दिक्कत जो सरकार के स्तर पर हुई है वो ये हुई है कि आप पटना पुस्तक मेले में आएंगे, मगध का क्षेत्र है, आप सोचेंगे कि मगही की पुस्तकें मिल जाएं, नहीं है। आप सोचेंगे कि भोजपुरी भाषा यहाँ चलती है बिहार में, उसकी पुस्तकें मिल जाएं, नहीं है। आप चाहेंगे कि बज्जिका, अंगिका वगैरह की पुस्तकें मिल जाएं, बहुत मुश्किल है कि आपको कोई पुस्तकें ऐसी मिल जाएं। मैथिली की पुस्तकें अगर आप चाहेंगे तो भारतीय ज्ञानपीठ पर आपको कुछ एक मिल जाएंगी, लेकिन मैथिली, प्रॉपर मैथिली जिसे कहते हैं, उसके प्रकाशक भी आपको यहाँ पर कोई भी नहीं मिलेंगे। तो ये समस्या सरकार के स्तर पर है। जो परिवार और घर के बड़े बुज़ुर्गों के स्तर पर होता है, वो क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल बिहार में या और भी कई जगहों पर, कि वो लोगों को प्रेशराइज़ किया जाता है, बच्चों को प्रेशराइज़ किया जाता है कि देखो ऐसा है ना कि ये जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये सब है ना, ये सब पढ़ो तुम, ये जो उपन्यास वगैरह है ना, ये छोड़ दो अभी के लिए। नुकसान होता है इसका, नुकसान होता हुआ देख भी रहे हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद कोई सुधार हो रहा हो या किसी ने टोका हो, ऐसा किसी ने याद दिलाया हो, ऐसा याद नहीं आता। तो जिस तरीके से आपने बताया अभी, कल्चर को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी देश को मिटाना है तो सबसे पहले उसका कल्चर मिटा दो, उसकी भाषा मिटा दो। तो क्या कहेंगे इस पर कि कैसे जो नई पीढ़ी है, हम जो तमाम यूथ हैं, क्या करना चाहिए? जी, आपने जो कहा था वो मोस्ट प्रोबेबली मैकले मॉडल से ड्रॉ किया जाता है, एग्जैक्टली कहा नहीं था, उससे इन्फ्रेंस ये ड्रॉ किया जाता है, ये वो वाला था। तो यहाँ पर कल्चर जो ख़त्म कर देना होता है ना, या कल्चर को थोड़े से हिस्से में भी मिटा देना होता है, उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और कई कई पीढ़ियों का होता है। और किसी को गुलाम बनाए रखना हो अगर, तो ये सबसे आसान तरीका भी होता है। तो आपके पास से आपकी किताबें जो हैं वो आपके हाथ से किसी तरह से छीन ली जाएँ, आपका दिमाग सोचना बंद कर दे, तो जो मानसिक गुलामी वाली स्थिति होगी ना, जिसमें आप ये समझ भी ना पा रहे हो कि आप गुलाम हैं या गुलामी जो आप कर रहे हैं ये गलत है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को डाल दिया जाता है। तो ये होता है, कॉलोनियलिज्म ऐसे ही फैलता है, ऐसे ही बढ़ाया जाता है हर जगह। किसी भी कॉलोनियल पावर को देखेंगे तो उसने यही किया है। सबसे पहले वो आता है, नालंदा में आपकी लाइब्रेरी जला देता है। तो ये हर बार होता रहा है, लेकिन हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पकड़ के बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि इसे पकड़े रखो। हमारी पिछली पीढ़ियों ने जो हमारे लिए किया है, उसमें अगर हम लोग कुछ योगदान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसे नुकसान तो न करें, या फिर एटलीस्ट कैरी ऑन, एक पीढ़ी आगे बढ़ा सकें, इसकी कोशिश की जाए।
ये कोशिश की जानी चाहिए, बजाय इसके कि किताबें मत पढ़ो या ये बेकार की किताबें हैं ऐसे कह के बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और आप तमाम देखने वाले दर कहना चाहूँगा कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें किताबों को पढ़ने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है राना शादाई और आप देख रहे थे इको बिहार। धन्यवाद।